विभा एंड आज हम नेक्स्ट फाइबर के बारे में पढ़ेंगे जो है सिल्क। सो द यूज ऑफ सिल्क एज अ फाइबर ओरिजिनेटेड इन चाइना इन 2640 BC। जो सिल्क का यूज है वो चाइना से ओरिजिनेट हुआ है इन 2640 BC में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले चाइना ने सिल्क का यूज किया था जो 2640 BC में। ठीक है, हिस्ट्री क्लेम दैट द मेंशन्ड ईयर impress sealing encouraged the rearing of silkworm on mulberry leaves and the sealing of the silk yarn and thus obtained million। हिस्ट्री ये बताती है कि मिलियन ईयर्स एगो इम्प्रेस सीलिंग ने सबको जो है सिल्क वार्म के बारे में इनकरेज मतलब प्रोत्साहित किया और उसकी सीलिंग के बारे में बताया, मतलब सीलिंग ऑफ सिल्कवार्म कैसे ऑब्टेन किया जाए। तो सिल्कवार्म क्या होते हैं, ये आपके एक इस तरह की कीटाणु होते हैं जो कि मलबेरी लीव्स आपकी मलबेरी लीव्स से पाए जाते हैं। और वहाँ पर ये जैसे जैसे आपकी मकड़ी नहीं होती है, मकड़ी चलती है तो वो अपने पीछे एक जाला छोड़ जाती है, तो ये भी अपने शरीर का कुछ हिस्सा छोड़ते जाते हैं। तो उसी को हिस्से को क्या उसका यार्न बनाते हैं, उसका धागा बनाते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, सिल्क कहते हैं। सिल्क बिकम सच अ प्रीवियस थिंग्स दैट it was considered to be worth it weight in gold। सिल्क जो है ये बहुत ही प्रीवियस थिंग्स में कंसीडर करने जाना लगा, मतलब बहुत अच्छी चीज़ों में इसको माना जाने लगा। ठीक है, और इसकी जो वेट होती थी जो इसकी वो गोल्डों में तय होती थी, मतलब लोग इसे गोल्ड दे देकर लेते थे। ठीक है, ट्रेंडिंग ऑफ सिल्क वॉज मोनोपोली ऑफ चाइना फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय बाद सिल्क की जो ट्रेंडिंग है वो मोनोपोली ऑफ चाइना से हुई। ठीक है, द फैब्रिक रीच अदर पार्ट ऑफ किंगडम आउटसाइड चाइना थ्रू द ब्रीडिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज नोन एज सेरीकल्चर। और फिर उसके बाद जो फैब्रिक है ये सिल्क का अदर किंगडम में भी चाइना ने क्या किया, उसका व्यापार करना शुरू कर दिया। और फिर जो उसकी ब्रीडिंग है वो भी लोग स्टार्ट करना शुरू कर दिया। मतलब जो सिल्क वार्म रहता था ये इसका चाइना थ्रू द ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ सिल्क वार्म फॉर द प्रोडक्शन। और ये चाइना मतलब इसकी जो ये सिल्कवार्म की क्या करने ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर दी और इनको पालना, एक तरह से उनका प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दी। और इसी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, सिल्क की प्रोडक्शन को जैसे आप लोग नहीं फसल की प्रोडक्शन करते हो तो उसे बेचते हो, तो ऐसे ही चाइना ने क्या किया, सिल्क की प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। सिल्क के कीटाणुओं को पालना शुरू कर दिया और फिर उनसे जो सिल्क निकलते थे उनसे वो व्यापार करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो द एग ऑफ सिल्क वार्म माउथ, जो एग ऑफ सिल्क वार्म होता है उसे मॉथ बोलते हैं, आर इनकम्प्लीट अंटिल दे हैच एंड बिकम वार्म कॉल्ड लार्वा। और कैटरपिलर जो एग होता है सिल्क वार्म को जिसे मॉथ बोलते हैं, वो क्या कहते हैं, जब वो टूटते हैं, जब वो हैच करते हैं, मतलब जैसे ये एग है, जब ये टूटते हैं तो ये लार्वा का फॉर्म करते हैं। ठीक है, एक तरह ऐसे लंबा सा एक लार्वा एक कीटाणु इसी तरह फॉर्म होता है, उसे लार्वा भी कहते हैं, कैटरपिलर भी कहते हैं। ठीक है, सो द लार्वा आर फीड ऑन मलबेरी लीव्स। और यही लार्वा फिर क्या करती है, जो ये पत्तियां होती हैं मलबेरी लीव्स होती हैं, इन पे चरना शुरू कर देती हैं। फॉर द 6 वीक, 6 वीक में ये जो अंडे से आपका लार्वा बनता है, ये लार्वा फिर मलबेरी लीव्स पे चढ़ना स्टार्ट करती हैं अबाउट द 6 वीक, लगभग 6 वीक तक। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड ईच लार्वा सेट्स इट्स स्क्रीन 4 टाइम। और इस पीरियड में जब वो 6 वीक चलती हैं तो इस पीरियड में वो लार्वा अपनी स्किन को छोड़ती हैं 6 बार वो अपनी स्किन छोड़ती हैं। दिस कॉल्ड मॉल्टिंग, और इसी को क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है, और वही जो स्किन छोड़ती है उनकी स्किन से क्या बनाया जाता है, सिल्क बनाया जाता है। एट द एंड ऑफ पीरियड दे आर रेडी टू स्पिन द कोकोन्स। और जब फिर लास्ट में वो क्या करती हैं, लास्ट में वो फिर रेडी हो जाती है कोकोन देने के लिए। कोकोन उनका एग होता है, उसको कोकोन बोलते हैं। ठीक है,
After complete cocoon has been gathered in the initial step in silk manufacture to kill the insect inside them. और जो ये कोकॉन होता है, जो अंडे ये देती हैं, उसी को कोकॉन बोलते हैं. ये कोकॉन को गैदर करके फिर इनिशियल स्टेप में क्या करते हैं, सिल्क उससे मैन्युफैक्चर करते हैं टू इंसेक्ट द किल इनसाइड देम. इसके अंदर की जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उसे बॉयल कर देते. जैसे आपका कई कोकॉन है तो उसे क्या करते हैं, अंडे, इनके अंडे को ले जाके उबालते हैं. उबालने के बाद जो इसकी अंदर की जो इंसेक्ट होती हैं, कीटाणु, वो मर जाती हैं और फिर इसकी एक लेयर आती है, उससे क्या बनाते हैं, सिल्क बनाते हैं. ठीक है. दस द कोकॉन वॉज द फर्स्ट बॉयल और ट्रीटेड इन ओवन्स किलिंग द इनसाइड बाई हीट. इन्हें हीट के थ्रू फिर बनाया जाता है. The silk fiber is obtained from the cocoon by delicate process known as reeling or filtrature. ठीक है, फिलेचर. ये जो प्रोसेस है कोकोन से सिल्क प्राप्त करने को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग और फिलेचर बोलते हैं. ठीक है. द कोकॉन आर द फर्स्ट हीटेड इन बॉइलिंग वाटर टू डिजॉल्व द गमी सबस्टेंस दैट होल्ड द कोकॉन फिलामेंट इन प्लेस. कोकॉन को एक गमी सबस्टेंस के साथ, ये गमी चिपचिपा लाइक का सब्सटेंस होता है, उसमें क्या किया जाता है, वाटर में डाल के कोकॉन को हीट किया जाता है और फिर कोकॉन की जो सारी फिलामेंट होती हैं वो एक जगह होल्ड हो जाती हैं. ठीक है. आफ्टर हीटिंग द फिलामेंट फ्रॉम 4 to 8 कोकोन्स are joined and twisted and then combined with a number of other similarly twisted filament make a thread and wood on a reel. और फिर वही जो उनके कोकॉन को हीट किया जाता है, 6 से 7 मतलब लगभग 8 कोकोन, 4 to 8 कोकोन लेके उनके कोकोन को एक साथ, उनके सारे रेशे को निकाल कर फिर उनसे यार्न मतलब एक धागा, इस तरह ऐसे लंबा लंबा धागा बनाया जाता है. ठीक है. द रिजल्टिंग थ्रेड इज कॉल्ड रॉ मिल्क. और इसी थ्रेड को क्या बोलते हैं, रॉ मिल्क. जो आपका शुरुआत में जो कोकॉन से थ्रेड मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रॉ मिल्क बोलते हैं. ठीक है. रीलिंग इज डन बाय स्पेशल मशीन विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क